साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उनती हो। साथियों हमने पहले वीडियो में बातचीत किया था कि जीवामृत जो हम बनाते हैं उसके अंदर भयंकर स्मेल आती है, उसकी जगह पर हम क्या चीज़ बनाएं, एक तो रिजल्ट भी उससे ज़्यादा मिले और उसमें स्मेल भी ना आए। तो उसके लिए हमने पीयूषामृत का वीडियो पिछली बार हमने डाला था। वो वीडियो आप के काफ़ी साथियों ने देखा भी होगा और आगे भी देखेंगे। उससे संबंधित कोई भी सवाल जवाब अगर आपका हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ सवाल हमारे बीच में आए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कुछ साथियों ने हमें पूछने का काम किया कि इसका केवल हम फोलियर स्प्रे ही कर सकते हैं या पानी के साथ भी डाल सकते हैं। आप दोनों विधि का उपयोग कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे अगर आप करते हैं तो उसमें 5% आप ले सकते हैं। पानी के साथ में अगर आप इसको डालते हैं तो 10 से 20% इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथियों आज जो हम बात करेंगे वो हमारे किचन वेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारे किचन में निकलता है या हमारे घर में जो वेस्ट निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। जो रूफ गार्डनिंग जो भी हमारी महिलाएं साथी करते हैं या पुरुष साथी करते हैं वो उसका तरल में और पाउडर फॉर्म में खाद किस प्रकार से बना सकते हैं, उस विषय पर हम विस्तार से साथियों आज बात करने वाले हैं। मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से, और काफ़ी समय से हम आप लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। जो अभी हम आपके बीच में आए हैं, लेकिन जो हमारा पुराना चैनल है वेस्ट डिकम्पोजर अमित महिला के नाम से, उस पर हम काफ़ी सालों से आप लोगों के बीच में हैं। तो साथियों हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे हम तरह तरह की सब्जियां बाज़ार से लाते हैं, उनके छिलके जो बच जाते हैं उन छिलकों को आप किसी भी ऐसे पात्र में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे 3 और 4 दिन के छिलके इकट्ठे हो जाएं आपके। उसको करना क्या है, दो तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका तो है उसको पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए, और दूसरा तरीका है उसको तरल में बनाने के लिए। अब जैसे तरह तरह की सब्जियां लाते हैं, आलू लाते हैं, टमाटर लाते हैं, प्याज लाते हैं, त्योरी लाते हैं, घिया लाते हैं, पेठा लाते हैं, या फल फ्रूट में संतरा लाते हैं, केला लाते हैं, या अन्य कोई भी फ्रूट जैसे पपीता हम लेके आते हैं, या सेब हम लेके आते हैं, या अनार हम लेके आते हैं। उनके काफ़ी छिलके बच जाते हैं और उन छिलकों में इतना न्यूट्रिएंट होता है, जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, जो भी न्यूट्रिएंट जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनके बारे में हम आवाज़ लगाना हमारे लिए मुश्किल है, वो सारे तत्व उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। उनको हम तरल में और पाउडर फॉर्म में दोनों तरीकों से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले पाउडर फॉर्म में हम बात करेंगे। आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 किलो छिलका आपने इकट्ठा कर लिया। उसके अंदर आप जैसे आपके गार्डन में पत्ते गिरते हैं उनको भी आप उसमें मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद किसी एक कॉर्नर में आप उसको डाल दीजिए, या कोई चौड़ा पात्र आपके पास हो उसमें आप उसको डाल सकते हैं। ध्यान एक बात का रखें, धूप में ना रखें। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। अब मान लीजिए आपके पास 10 से 15 किलो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, या रसोई का वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको आपस में मिलाइए और उसके ऊपर पूर्ण रूप से वेस्ट डिकम्पोजर से उसको तर कर दीजिए, नहीं पूरा नहला दीजिए। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 3 से 4 बार करनी है। 3 से 4 बार जब ये प्रक्रिया पूर्ण आप कर लेंगे, उसके बाद वो चाय पत्ती जैसी एक कंपोस्टिंग खाद बन जाएगी, और उस खाद को उपयोग जो आप करेंगे उसका लाजवाब रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे आप नए पौधे लगाते हैं, नई सब्जियां लगाते हैं, उन गमलों में आप मिट्टी डालते हैं, कुछ कंपोस्टिंग खाद आप उनमें डालते हैं, कुछ कोकपीट आप उनमें डालते हैं। जो भी चीज़ आप उनमें डालते हैं उनकी 20% मात्रा उस खाद की आप उसमें मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद बीज उसके अंदर सोइंग कर दीजिए। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, जब वो बीज अंकुरित होगा तो वो इतना हेल्दी होगा, इतना स्वस्थ होगा, इतना अच्छा होगा। क्योंकि शुरुआती समय में जब भी हम बीज लगाते हैं, शुरुआती समय में उसकी न्यूट्रिएंट की जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति अगर स्टार्टिंग में हम कर लेते हैं तो आगे हमें जैसे पौधों में जड़ गलन की समस्या या तरह तरह के कीट आने की समस्याएं,
वो आपकी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। क्योंकि पौधा स्वस्थ होगा तो कोई भी रोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। पौधा स्वस्थ होगा, जल्दी बढ़वार करेगा, जल्दी बढ़वार करेगा, जल्दी आपको फल फूल देगा। तो इस तरह से उस खाद को आप इकट्ठा कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपको वो खाद काफ़ी समय तक यूज नहीं करनी, तो आप किसी भी प्लास्टिक के कट्टों में डाल के उसको आप छोड़ सकते हैं। उसको चाहे आप 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, जब भी आपको यूज करना हो यूज कीजिए। वो वैसी की वैसी कंपोस्टिंग खाद आपको मिलेगी। ध्यान एक बात का रखना है, उसको कभी धूप में ना रखिए, छांव में आपको रखना है। दूसरा, तरल में हम कैसे इसको तैयार करें। जितने भी वेजिटेबल के आपके वेस्ट हैं, जितने भी फ्रूट के आपके वेस्ट हैं, उन सभी को इकट्ठा कीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 किलो ये सारे इकट्ठे हो गए, तो आप 30 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लीजिए, 30 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लीजिए और उसमें इन सभी को डाल दीजिए। किसी पोटली में बांध के डालें तो उसमें भी डाल सकते हैं, अगर विदाउट पोटली आप डालें तब भी आप इसको डाल सकते हैं। और इसको 10 से 12 दिन आप उस वेस्ट डिकम्पोजर, जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर हमारे बीच में आया है, उस घोल में आप उसको रखिए और 2 दिन में या 3 दिन में एक बार उसको हिला दीजिए। वो 12 दिन में रेडी हो जाएगा। वो एक गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा, शहद जैसा गाढ़ा एक आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएगा। उसका उपयोग आप फॉलियर स्प्रे में कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 लीटर पानी का छिड़काव करना है, तो उसके अंदर 200 ml डाल दीजिए और वो आपके पौधे को इतना हेल्दी रखेगा, इतना स्वस्थ रखेगा। अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप यूज करते हैं उसके साथ में अभी आप उसको डाल सकते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में काफ़ी सवाल जवाब ये होते हैं कि कुछ महिलाएं जो साथी हैं या कुछ पुरुष साथी जो रूफ गार्डनिंग करते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर का सहारा लेते हैं। तो आपको किसी भी बायो फर्टिलाइजर का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं, आपके घर में सब कुछ अवेलेबल है। तो साथियों, आज की दी गई जानकारी से आप शायद सहमत होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल जवाब आपका रह जाता है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके या कमेंट करके पता कर सकते हैं। और जिन साथियों को एनहेंसर की बोतल की आवश्यकता हो या जिन साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो, तो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने होम एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। आने वाले समय में हम किसी अन्य न्यूट्रिएंट के बारे में आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और कुछ साथियों के सवाल हमारे बीच में थे, सर बनाते हुए दिखाइए। वो एक हमारी मजबूरी है, यानी अगर बनाते हुए दिखाएंगे बहुत ज़्यादा समय हमारा यानी जाने वाला है, और हर चीज़ बनाना एक फार्मर के लिए बहुत मुश्किल है। यानी कुछ न्यूट्रिएंट हम तो लार्ज स्केल में बनाते हैं, हम रूफ गार्डनिंग नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो हम आपको बिल्कुल बनाते हुए न्यूट्रिएंट किसी अन्य साथियों का हम सहारा लेके बनाने का प्रयास करेंगे, उससे आपको अच्छी जानकारी साथियों मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय।